हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप का होता है ये, और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर इज ए लेसन ब्रेकडाउन इन द म्यूकेसल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक बाय एसिडिक डाइजेस्टिव जूस। ठीक, एग्जांपल HCl। जो पेप्टिक अल्सर होता है वो क्या होता है, जो म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, म्यूकोजल लेयर जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं लाइनिंग होती है स्टमक में, ठीक, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, उसमें लीसन मीन्स घाव पड़ जा हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो किसी भी एसिडिक डाइजेस्टिव जूस की वजह से, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं जो स्टमक में रिलीज होता है वो होता है HCl। ठीक, HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, तो इसके एक्सेसिव अमाउंट में अगर HCl सिक्रेट हो रहा है तो उससे क्या होता है, जो वो हमारा स्टमक की लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर लीसन या फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, म्यूकस लेयर का। तो ये होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक, मीन्स पेप्टिक अल्सर जो होता है वो ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोजल लेयर, ये होता है हमारा पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप की। ठीक, कितने टाइप के होते हैं पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट होता है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक, ये होता है जो फर्स्ट टाइप होता है उसका, वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर। इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोस लेयर मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज लाइक सब्सटेंस अल्कोहल कैफीन एनएसआईडीएस। ठीक, मीन्स ये जो इसमें होता है वो म्यूकस लेयर मेम्ब्रेन जो होती है, या फिर हम लेयर भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है, वो इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की ज़्यादा यूज की वजह, जैसे कि अल्कोहल कैफीन, या फिर जो ड्रग आती हैं, ठीक है, हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी बहुत सारी जो आती हैं, जैसे कि निमोसलाइड हो गया और आइबुप्रोफेन हो गया। ठीक है, ये सब जो ड्रग होती हैं, अगर इसको हम प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमें गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो जो जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, उसका जो लाइनिंग अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से, ठीक, तो वो होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो होता है हमारा इसोफेजियल अल्सर। ठीक, इसोफेजियल अल्सर मीन्स नाम से पता चल रहा है कि हमारे कहाँ पर अल्सर होगा, जो अल्सरेशन होगा वो होगा इसोफेगस में। अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लेक्स इन इसोफेगस। जो अल्सर मीन्स अल्सर होता है, ठीक है, इसोफेगस में, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक मीन्स HCl जो होता है, ठीक है, वो रिप्लेस कर जाता है स्टमक से, मीन्स वो स्टमक से निकल के वो चला जाता है इसोफेगस में। ठीक है, तो इस केस में हमें जो होता है वो होता है इसोफेजियल अल्सर। ठीक, या फिर बोल सकते हैं हम अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस। हमारा इसोफेगस इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहाँ पर अल्सर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इसोफेजियल अल्सर। ठीक, जो इसमें नॉर्मली होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो HCl जो होता है हमारा, वो रिफ्लेक्स होकर इसोफेगस में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो थर्ड हमारा होता है वो होता है ड्यूडेनल अल्सर। ठीक, ड्यूडेनल मीन्स यहाँ पर ये भी नाम से क्लियर है कि ये कहाँ होगा, ये ड्यूडेनम में होगा। अल्सरेशन इन द म्यूकोसा ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा ड्यूडेनम मोदी होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है, जो म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, वो इसमें ब्रेक डाउन होती है, किसकी, जो हमारा ड्यूडेनम है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया ड्यूडेनल अल्सर। ठीक, मीन ड्यूडेनल अल्सर की जो हमारा अल्सर हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है हमारा ड्यूडेनम में। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया ड्यूडेनल अल्सर। ये जो हमारा बेसिकली जो टाइप है ये, ठीक है, ये जो 3 टाइप डिवाइड किया गया है, ये इसके एरिया के बेसिस पे, ठीक है, कि ये जो एरिया है, रीजन है, ठीक है, ब्रेकडाउन का, या फिर बोल सकते हैं हम अल्सर जहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से ये टाइप दे दिया गया है। फर्स्ट जो था हमारा वो था गैस्ट्रिक, मीन्स हमारे स्टमक में अल्सर हो रहा है। जो थर्ड सेकंड था वो था इसोफेजियल, मीन्स इसोफेगस इसमें इन्वॉल्व है, और ड्यूडेनल, ठीक, ड्यूडेनम में अल्सर हो रहा है। ये था हमारे टाइप। अब बात करते हैं हम इटियोलॉजी की। ठीक, कौन कौन से इटियोलॉजी या फिर रिस्पेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक, जिसकी वजह से इसके इन्फेक्शन से, ठीक है, हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एक्सेस HCl सिक्रेशन, अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस जो होता है HCl क्या कॉज कर सकता है, वो कॉज कर सकता है म्यूकस लेयर में अल्सर कॉज कर सकता है। ठीक है, वहाँ जो उसकी स्टमक की जो म्यूकस लेयर रहती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है और प्रोलॉन्ग अल्कोहल का यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग कर रहा है और अल्कोहल का यूज कर रहा है, तो उससे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और नॉन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज, ठीक, जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि निमोसलाइड हो गया और आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक, और पैरासीटामोल हो गया, ये सब अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, ठीक है, ऐसी ड्रग्स, तो
इस केस में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज रहा कि अगर, हाँ, हमने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा जो ड्रग यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी मेडिसिन, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल फीवर आया, कुछ हेडेक हो रहा है, जो लगातार मेडिसिन खाते हैं तो उनको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये होता है COPD, कोरोनरी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक। मीन्स ये एक लंग्स डिसऑर्डर है। अगर हमें ये COPD हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक हिस्टोलॉजी है, ठीक है, हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ये होता है। उसके बाद आता है जो हमारा होता है फास्टिंग, ठीक। जैसा कि फास्टिंग पीरियड में जब हम रहते हैं तो इसमें क्या होता है, हम कुछ इंटेक नहीं करते हैं, ठीक है, और हमारा जो HCl है वो सीक्रेट होता रहता है। तो HCl सीक्रेट हो रहा है और हमारे जो स्टमक है वो इम्पटी है, तो मीन्स HCl की मात्रा एक्सेस हो गई, ठीक है, बढ़ गई वो। तो वो क्या करेगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो फास्टिंग अगर बहुत लंबे समय तक हम रख रहे हैं, ठीक, उस केस में भी हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इन ये एक रिस्क फैक्टर है, इनको पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अननोन है, ठीक है, क्यों होता है, लेकिन ये ज़्यादातर पाया गया कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो अगला हो सकता है, ठीक है, ईटोलॉजी या फिर हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं, वो होता है इनगेशन ऑफ केमिकल। कोई केमिकल, ठीक है, इनगेशन मतलब होता है इंजेक्शन, मीन्स कोई हम इंटेक कर लिए, ठीक है, मतलब गलती से या फिर वैसे किसी चीज़ में, मतलब हम खाली से कि कोई एसिड पी लिया, ठीक है, जैसे कि पॉइजनिंग केस में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ केमिकल हम खा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें जो होता है वो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इटियोलॉजी। पहला फर्स्ट क्या था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक्सेस ऑफ HCl सिक्रेशन, स्मोकिंग अल्कोहल, NSAIDs यूज्ड, और COPD मीन्स, और क्या हो गया ये, क्रोनिक मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये लंग्स का डिसऑर्डर है, ठीक है। फास्टिंग हो गया, वो ब्लड ग्रुप वाली ये रिस्क फैक्टर में आता है, और इंजेक्शन ऑफ केमिकल, ठीक, कोई केमिकल हम इंजेक्शन कर लिए, ठीक है, मतलब हम गलती से, ठीक है, या इंड्यूस करवा लिए, ठीक है, हम स्टमक के अंदर, तो उसकी वजह से, ठीक है, क्या होता है, हमें हो सकता है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। आगे बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी मीन्स इटोलॉजिकल फैक्टर होगा कोई, जैसे कि इटोलॉजिकल फैक्टर इसमें लिया है, ड्रग ले लिया है, ठीक है, और अल्कोहल एक्सेप्ट्रा कोई भी हो सकता है, ठीक है, इटोलॉजिकल फैक्टर। इससे क्या होगा, HCl इंक्रीज होगा, ठीक, और म्यूकोसल सिक्रेशन डिक्रीज हो, जो जो म्यूकोजल लेयर होती है वो क्या करता है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, तो वो डिक्रीज होगा और HCl बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब म्यूकस बहुत कम सिगरेट होगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो HCl होगा वो ब्रेक डाउन करने लगेगा, ठीक है, म्यूकस के मेम्ब्रेन को, ब्रेक डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इससे क्या होगा, एसिड इंटर इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो जो एसिड होगा, ठीक है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंटर कर जाएगा, ठीक, और यही होता है गैस्ट्रिक अल्सर, और यही होता है मीन्स हमारे स्टमक में अल्सर हो गया। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स पहले कोई भी इटोलॉजी हो गया, उसके क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल HCl रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल अमाउंट से, और जो हमारा म्यूकस में सिक्रेशन रहता है वो डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे म्यूकस लेयर में, और जो एसिड है, ठीक, मीन्स HCl जो हमारा है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंटर हो जाएगा, ठीक, उसको डिस्ट्रॉय करके, और यही होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक। उसके बाद हमें पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं या फिर गैस्ट्रिक अल्सर में हो जाता है, ठीक है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका साइन और सिम्टम। हम आगे बात करते हैं साइन और सिम्टम की, कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें मेनली देखने को मिलते हैं। इपीगैस्ट्रिक पेन, ठीक, इपीगैस्ट्रिक पेन हमें देखने को मिलता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स हमें भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, मीन्स भूख हमें नहीं लगेगी, ठीक। ब्लड इन स्टूल, मिलेनिया बोलते हैं हम इसको, जो हमारा स्टूल जब हम पेशेंट पास आउट करेगा, ठीक है, तो उसमें ब्लड वो ब्लैक कलर का रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलेना बोलते हैं नॉर्मली। तो वो हमें देखने को मिलेगा जो स्टूल होगा, ठीक है, पेशेंट का, उसमें ब्लड ब्लीडिंग होगी, ठीक है, या फिर ब्लड का प्रजेंस रहेगा। डिस्पेप्सिया रहेगा, ठीक, डिफ़िकल्टी इन इन ड्रिंकिंग, और कोई चीज़ सोलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर उसे इसोफेजियल अल्सर हुआ तो कोई भी चीज़ निकलेगा तो उसे डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, पेन होगा। पायरोसिस हो सकता है, और कास्टिपेशन या फिर उसे डायरिया देखने को हम देख सकते हैं, ठीक है, पेशेंट में हो सकता है ये। और GI ब्लीडिंग मीन्स अगर उसे अल्सर हुआ है, ठीक, पेप्टिक अल्सर हुआ है, या फिर गैस्ट्रिक हम कह सकते हैं, ड्यूडेनल कोई भी अल्सर हुआ तो वहाँ पर हमें GI ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो ये थे हमारे कुछ साइन और सिम्टम, ठीक, ये जो कि पेप्टिक अल्सर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक की, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक हम करते हैं जिससे पता लगता है कि पेप्टिक अल्सर हुआ है या नहीं, ठीक है, कन्फर्मेशन कैसे करते हैं।
जो फर्स्ट होता है वो होता है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक। हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इसमें पेशेंट के बारे में पूरा पता लगाते हैं, ठीक है। पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसका हैबिट कौन कौन सी है, लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, ये सब के बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। नेक्स्ट आता है जो हमारा होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हम पेशेंट के बारे में पूरा पता लगाते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है ब्लड टेस्ट, ठीक। उसके बाद हम करते हैं स्टूल टेस्ट, ठीक है। स्टूल जो हमारा टेस्ट होता है वो क्या होता है, एंटीजन टेस्ट। जैसे कि कोई भी एंटीजन, जैसे कि हम इसमें स्टूल का जांच करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पोर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है, ये सब पता लगाते हैं, तो वो होता है एंटीजन टेस्ट, हम करवा सकते हैं, ठीक। और एंडोस्कोपी करवा सकते हैं हम, और बेरियम स्टडी, ठीक। बेरियम सॉल्ट जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा हम ये सब स्टडी या फिर टेस्ट होता है, ठीक है, हम करवा सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पेप्टिक अल्सर हुआ कि नहीं। इसके अलावा भी वो बहुत होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है, और एक्सरे होता है, ठीक। ये सब भी कुछ ऐसे मेथड है जो हम करवाते हैं, ठीक है, नॉर्मली प्रेफर करते हैं पेप्टिक अल्सर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक कोई आता है, ठीक, जैसे कि हम देते हैं इसमें नाइट्रोजेल देते हैं नॉर्मली, या फिर कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन या फिर और कोई भी चीज़ें देते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट आते हैं, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करेंगे। एंटी एसिड देते हैं हम, ठीक, और एंटीबायोटिक वही आ गया, ठीक है। और हम देते हैं इसमें H2 ब्लॉकर, ये जो होता है H2 ब्लॉकर वो जैसे कि हम इसमें देते हैं नॉर्मली रेनिटिडीन, ठीक। H2 ब्लॉकर ये देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, HCl को के सिक्रेशन को कम करता है, ठीक, जो हमारी एसिडिटी हो रही है उसको रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है वो होता है वेगोटॉमी, ठीक। वेगोटॉमी जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी वेगस नर्व रहती है, ठीक है, उसको हम इसमें कट कर देते हैं, सर्जिकली इसको हम कट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे बहुत सारी नर्व होती हैं वेगस नर्व, उसमें कुछ ब्रांचेस हम जो होते हैं उसमें कट कर देते हैं, जिससे कि जो HCl का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। और गैस्ट्रो डिडुनो डिडोनोस्टोमी, ठीक, जो इसमें होता है ये क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियली कह सकते हैं, हम इसमें एक न्यू कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक से ड्यूडेनम में, ठीक। हम डायरेक्ट स्टमक टू ड्यूडेनम में हम एक कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम गैस्ट्रो डिडोनोस्टोमी, ठीक। उसके बाद ऐसे ही होता है गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, मीन्स इसमें जो गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक, और जिनोमिस यहाँ पर जिजिनम लेयर जो होती है, जिजिनम जो पार्ट होता है, ठीक है, वो तो स्टमक से जिजिनम तक, ठीक है, तक हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक यहाँ पर भी कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, दोनों को। ये होता है। और दूसरा जो होता है नेक्स्ट जो होता है वो होता है गैस्ट्रेक्टॉमी। गैस्ट्रेक्टॉमी मीन्स इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक, हम इसमें स्टमक को ही निकाल देते हैं, ठीक है, ये सीवियर कंडीशन में होता है। तो ये थे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ही हम जो पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और मेंटेन करेंगे, और फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करते रहेंगे, ठीक है, और उसको मेंटेन करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसे मेडिकल जो चल रही है उसकी मेडिसिन चल रही है, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वो सारी मेडिसिन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो होता है वो हल्की डाइट खाए, ठीक है, मतलब हल्का न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ऑब्टेन करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट जो स्पाइसी फूड होते हैं, ठीक है, वो उन सब के जो होते हैं इंटेक्ट से वो बचे, ठीक। रिस्पेक्टर हैं पेप्टिक अल्सर के, ठीक है, उसके बारे में पेशेंट को टीच करना, ठीक है, कि ये रिस्पेक्टर इसके पेप्टिक अल्सर के होते हैं, ठीक है, तो इन सबसे हमें बचना चाहिए, ठीक। ये सब प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर का, तो ये सब कुछ है जो नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे। और यहाँ पर हमारा पेप्टिक अल्सर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, ठीक, उसके कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, और साइन सिम्टम और पैथोफिजियोलॉजी, ठीक, और लास्ट में हमने पढ़ा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेप्टिक अल्सर ख़त्म होता है।